हमारी श्रीमती जी की तरफ से है, वो भी आपको सुनते हैं। जी जी। एक ये क्या सूर्य को अर्घ देते हैं, तो ये कहते हैं कि जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस समय जैसे अर्घ देते हैं तो पैरों पर छींटे वगैरह लगते हैं, तो जी कहते हैं क्या तुलसा जी में डायरेक्ट अपन अर्घ दे सकते हैं क्या सूर्य जी का? नहीं नहीं, तुलसा जी में क्यों देंगे सूर्य का? वो पैरों में आ रहा है, इससे वो तुलसा जी में चला जाए इसलिए। नहीं, तुलसा जी मत दो ना, कोई और ऐसा पात्र गमला बना लो, कोई ऐसी जगह बना लो जहाँ पे आपको छींटे ना लगे, या धीरे धीरे दे दो। जरूरी नहीं है, वो तो आना तो ज़मीन पे ही है। तो यदि नीचे से आप दोगे, धीरे दोगे हैं तो भी वो ठीक रहेगा, और यदि ऊपर से दोगे तो भी ठीक, एक ही बात है। तो आप धीरे से दे दो ना अर्घ, धीरे दे दो, और एक ऐसी जगह दे दो जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपके पाँव में भी नहीं आए और किसी के पाँव में भी नहीं जाए, गंदी नाली में भी नहीं जाए, तो कोई और पेड़ आदि हो तो वहाँ दे दो। पात्र में, जैसे पात्र में देते हैं तो फिर पात्र के जल को कहाँ पर? कोई पेड़ पौधों में विसर्जित कर दो। अच्छा, केले के पेड़ में दे सकते हैं? हाँ, कहीं भी दे दो, किसी भी पेड़ पौधे में दे दो। अच्छा, राधे राधे। जी राधे राधे। ठीक है। एक मैं देख रहा था कि मंडी रहेंद्र दास जी कुछ नहीं का वो आना था, तो उसमें वो सूर्य को अर्घ देने के बारे में बता रहे थे। जी जी। हेलो, राधे राधे। जी बताइए। कह रहे थे कि आप जब सूर्य को अर्घ देते हो तो आप उसमें कलश में से जो पानी निकलता है वो तो सूर्य जी को वही से अर्पण होता है। हाँ हाँ। पैरों में छींटे पड़ रहे हैं कोई परवाह नहीं है पड़ने तो। हाँ। अर्घ तो आपने जब आपके कलश में से पानी निकलता है तब ये अर्घ लग जाता है, सूर्य को ऊपर जाता है। नहीं करने अगर पैरों में अगर आ रहे हैं तो हाँ, खैर महापुरुष कह रहे हैं तो हाँ बढ़िया है, लेकिन इसमें आपका जो भाव है ना, क्योंकि भावग्राही जनार्दन है, ठीक है, तो जितना भाव बड़ा अच्छा होगा उतनी बात अच्छी होगी। तो यदि आप विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, तो आचार विचार बहुत ज़्यादा सूक्ष्म रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो किसी पात्र में वहाँ पे धीरे आप दे दीजिए, और देने भाई आप तो चाहे 5 फीट ऊपर से डालोगे या फिर 2 फीट ऊपर से, 1 फीट ऊपर से डालोगे, बात तो बराबर है। लोटे से जैसे निकलेगा तो संकल्प मात्र से पहुंच जाता है, तो वो तो बात ठीक है। लेकिन अब उस पात्र में जो जल आया है उसको उठा के आप किसी यथा स्थान पर छोड़ दो, ताकि वो पाँव में नहीं आए और इस तरह से नहीं हो। ये एक भाव का विषय है, तो इसलिए भाव जितना अच्छा होगा, सूक्ष्म होगा, उतना लाभ होता है। राधे राधे। अब एक मैं थोड़ा सा एक दुविधा में था, मेरा पर्सनली है ये तो कि मेरी क्या सर मामूसा की जैसे प्रोफेशनल डिग्री, जैसे मैंने सीए फाइनल किया वो मेरा क्लियर नहीं हुआ, सीएस फाइनल भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, जैसे एमकॉम फाइनल भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, और अब जैसे मैंने अभी क्या जैसे लॉकडाउन है तो श्री भगवत गीता जी का थोड़ी कृपा हुई है ईश्वर की, तो पढ़ रहा हूँ। तो उसमें ये था कि जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो इससे बढ़िया साधु संत बन जाऊं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि साधु संत बनने से तो बढ़िया है वो अच्छा नहीं है, उससे तुम्हारा अपयश होगा, तुम यहाँ कर्म करो और युद्ध करोगे, तुम युद्ध करने के लिए आए हो। अब मेरे मन में ये है कि जैसे अब ये तो मैं अभी कर नहीं रहा, सीए फाइनल जैसे अगर पूजा पाठ और ये नित्य निरंतर कर रहा हूँ, तो मन में नित्य ये रहता है कि ये कहीं ना कहीं उस जो श्री कृष्ण जी का जो वाक्य है वो दिमाग में चलता रहता है। मेरे को वो कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद में फिर ये जितना हो मतलब वो करना चाहिए। नहीं तो दीदी आप पढ़ाई कर नहीं, आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं और मान लो इतना समय उसमें दे दिया है, तो मान लो उसको कंप्लीट करने में क्या नहीं है, डिग्री कर लो कंप्लीट अपना। भाई आपके तो एमकॉम भी अधूरी है, सीएस भी अधूरी है, सीए भी अधूरी है, तो कुछ तो कंप्लीट करो। जब यहाँ पे अपन वहाँ तक पहुँच गए हो तो कोई बात नहीं। और यदि मान लो आपके प्रयास से भी वो उसमें सफलता नहीं है, तो चिंता का कोई विषय है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण तो उन चीज़ों के लिए बना नहीं, तो ब्राह्मणत्व तो उससे सिद्ध नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी जब इतना कुछ किया है तो प्रयास किया है, तो भाई घर वालों की भी कोई बात है या इस तरह से, तो इतना ज़िंदगी दे दी तो 1 साल देने में क्या बुराई है। 1 साल से ज़्यादा समय रहा नहीं अब आपके पास, तो अपने जीवन का
नहीं आप पिता की तरफ नहीं जा पाते, मतलब ये अपूर्ण क्यों रह जाते हैं, ये जो भी मैं करता हूँ तो ये है। वो आलस्य है, अपने जीवन के तमोगुण को त्याग दो, बस ये है, तमोगुण की वजह से बात है। जी। भाई ब्राह्मण तो क्या है कि शास्त्रों का निचोड़ निकाल लेता है, इतना विद्वान होता है, शास्त्रों का भी सार निकाल लेता है और समाज को वो सार संप्रेषित करता है। तो फिर ये छोटी छोटी डिग्रियां उसके लिए कोई ज़्यादा महत्व की है नहीं, तो उनको तो वो आराम से दोहन करके उनका भी अपना जो भी है सिस्टम बना सकता है। तो उनको कंप्लीट करने के बाद अपना तो इसके साथ साथ, और ये कोई निषेध भी नहीं करते, रोकते भी नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का और आपकी सीए और इन एमकॉम का कोई लिंकअप नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वहाँ पे उन्होंने ये कहा नहीं कि भाई आप सीए करो या ये करो, वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात ये है कि जब ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए और अब एक बर्बादी और करके कम से कम उस ज़िंदगी का वो परिणाम तो देख लो, ताकि ये तो मन में नहीं रहे कि भाई सीए नहीं रहा था मैं, सीए होता तो पता नहीं क्या कर लेता, क्या पता मैं चंद्रमा पे चला जाता। मन में लोगों को भ्रम रहता है, तो इसलिए वो भ्रम निकाल लेना चाहिए, उस भ्रम का अनुभव ले लेना चाहिए कि भाई सीएस भी हो गई, सीएस भी कर ली, सीए भी कर ली, एमको भी कर लिया, एबीएसटी से भी कर लिया, ईएफएम से भी कर लिया, सबसे कर लिया मैंने, और अब देखो मैं इस चंद्रमा पे नहीं पहुंचा, इस धरती पे घूम रहा हूँ इधर। तो ये लोगों को बताने के लिए एक आइडल हमारा, जो एक बैड कैरेक्टर सामने दिखेगा दुनिया को कि देखो इनसे कुछ नहीं होता, ऐसे बर्बाद होता है जीवन। ये हमें ये ऐसा रहता है कि जो पढ़ाई की वजह से ये है ना ज़्यादा ज़्यादा से वो इन्वेस्टमेंट करता है, ये भी हमें रहता है कि कोई अपने ऊपर क्यों कोई लांछन लगाए कि नहीं साहब ये ना पढ़ा नहीं इसलिए ये ज़्यादा ही इधर। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप उनको कंप्लीट कर लोगे तो वो आपके जीवन का अनुभव हो जाएगा ना, तो उसकी आपको अनुभूति हो जाएगी। नहीं तो आपको ज़िंदगी में भर ये मलाल रहेगा, समाज ये कहेगा कि सीए कर लेते ना तो देखते आप क्या होता हैं। तो वो ये करने वाला बात, ये अब ये भी लोग कहेंगे कि वहाँ सीए तो हुई नहीं इससे, फिर उसके बाद में क्या पंडिताई बाकी रही थी तो पंडिताई करने लग गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है हैं। अब जब सीए कर लो, सीएस कर लो और एमकॉम कर लो, सब कुछ करने के बाद कहो कि देखो मैंने वो जीवन देखा था, वो बर्बाद जीवन है, इसलिए मेरी तरह तो आप लोग बर्बाद मत हो, और वास्तविक जीवन तो इधर ही है शास्त्रों में, तब बात आपकी लोग शायद ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि आपके पास में उस बर्बाद ज़िंदगी का भी अनुभव है। हाँ, यदि अब आप अपने बच्चे के लिए कहते, बच्ची के लिए कहते, तो मैं नहीं कहता कि उस बर्बाद ज़िंदगी में भेजो, लेकिन अब आप तो पूर्णतः बर्बाद ज़िंदगी के कगार पे खड़े हो, एकदम इस चरम पे खड़े हो, तो उस चरम से फिर निकलो क्यों रहे हो? वहाँ का अनुभव भी तो लेके आओ, ताकि पता लगे कि यहाँ क्या चीज़ है। नहीं तो मन में यही मलाल रह जाएगा, पता नहीं इस दरवाजे के लौट रहा हूँ, अंदर जाता तो पता नहीं कितनी अशरफियाँ लेके आ जाता, कितना खजाना लूट लाता हैं, पता नहीं कितने सोने चांदी के मुझे ये मिल जाते तमके। तो वो भ्रम ना रहे, इसलिए आपका भी भ्रम ना रहे, क्योंकि आप भी तो संसार में रहते हो, संसार का भ्रम भी ना रहे और समाज का भी भ्रम नहीं रहे और स्वयं का भ्रम भी ना रहे, वो सब मिट जाएं, इसलिए वो पूर्ण करना ज़रूरी है। और फिर वो पूर्ण करने के बाद में और उसके साथ साथ अपना ये विज्ञान चलता रहे, उसके बाद में आपको पता लगेगा कि लाभ किस में है, जीवन में काम कौन सा आया, वो आया यही आया, ये बात है। ठीक है, हो गए सारे कंप्लीट आपके? राधे राधे। कंप्लीट हो गया आपके सारे प्रश्न? हाँ कंप्लीट हो गए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं डाउट नहीं है, डाउट जो बस ये क्लियर करना था थोड़ा मेरा, ये क्या हो गया मेरा क्लियर हैं? अब क्लियर हो गया। हाँ, नहीं यदि कोई किसी को संदेह हो तो पूछ सकते हैं, पड़ोसी को भी संदेह हो तो उनको भी पूछने देना चाहिए, कोई बात हो तो, या उनकी तरफ से आपको प्रश्न रख देना चाहिए। रोका टोकी नहीं करना चाहिए कि भाई ये तो बेकार प्रश्न है, ये वाहियात प्रश्न काहे को पूछना है, मतलब नहीं है, इसको तो मैं ही जानता हूँ, मैं ही बता दूंगा, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आदमी चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही होशियार हो, लेकिन वो आजकल आधुनिक देवियों के लिए वो मूर्ख ही होता है। इसलिए कई बार ये भी समझ में आता है, क्योंकि उसको पता रहता है मैं विद्वान हूँ, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है यथार्थ में, क्योंकि उसके जीवन से उनको कुछ लाभ मिलता नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, हालांकि आप लोगों की ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी को भी रोकना टोकना नहीं चाहिए, और पूछने के लिए आप उनका प्रश्न पूछ सकते हो, खुद भी पूछ सकते हो।
राधे राधे। राधे। नहीं है कोई प्रश्न? ठीक है सब? हाँ ठीक ठीक। ठीक है, राधे राधे। नहीं होता है जिसके जीवन में वो चरित्र में वो चीज़ें नहीं हो। जब उसके जीवन में चरित्र में वो बातें होंगी, मान लीजिए वो ब्राह्मण है और उसके पास सीए की डिग्री भी है, सीएस की डिग्री भी है, एमकॉम की डिग्री भी है, सारी डिग्रियां हैं, और वो ब्राह्मण ये कह रहा है कि साहब इनमें कोई सार नहीं है, बिल्कुल सब बेकार है। सार इसका जो है वो जीवन का सार यही है कि हमारे को भगवान की शरण जाना चाहिए और भगवान के सनातन सिस्टम को ही हमको अपनाना चाहिए। तो उस ब्राह्मण की बात को आज का अंधा समाज बहुत अच्छे से सुनेगा और वो समझेगा। वो नहीं सोचेगा कि यार ये तो फेलियर आदमी है, इसे तो सीए हुई नहीं, तो फिर करता क्या, पंडिताई के अलावा कुछ बचा नहीं इसके पास। तो वो ज़िंदगी भर इनके ऊपर लांछन नहीं लगाए जाएं, इनकी संतान पे नहीं लगाया जाए, इनके परिवार पे नहीं लगाया जाए, एक वो फेलियर का तमका नहीं दिया जाए। तो वो तमके से बचने के लिए और एक समाज में एक यथार्थ आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, भगवान की श्रेष्ठ सेवा हो इसके लिए भी, उसको एक आदर्श बनाने के लिए इनको ये कार्य करना चाहिए। नहीं कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर नहीं हुआ तो। नहीं क्लियर हो गया। आपने कहा इनको अनुभव करना चाहिए क्योंकि ब्रह्म शरीर है तो अनुभव करके ही। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने संकल्प ये ले लिया है कि मेरा जीवन भगवान के लिए ही है, तो वो तो इनका जीवन भगवान के लिए तो बर्बाद कहाँ हुआ। मान लीजिए अब बर्बाद कैसे हुआ, वो तो जब प्रीत्यर्थ जब कर्म शुरू हो गए तो प्रीत्यर्थ में भगवान तो कुछ भी दे दे। भगवान किसी का मर्डर करने की बात कह दे, भगवान अपना मर्डर करवाने की बात कह दे, भगवान कुछ भी कह दे, भगवान जो करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बोला भाई, ये बातें आप देखो, आपने पहले भी चर्चा हुई थी जब आप आए थे, तो कहने मतलब आपने कई बातें पूछी, इतनी भाषाओं की जानकारी क्यों ज़रूरी है, ज्योतिष शास्त्र का क्या लेना देना है, इतनी फाइट का ज़रूरत क्या है, हैं बच्चों को ऐसे से इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों करना ज़रूरी है, हैं। तो कहने का मतलब उन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण है। मान लो किसी को लड़ना आता ही नहीं तो क्या लड़ना सिखाएगा। वो कह रहा है, सब समाज को कह रहा है कि आप सामर्थ्यवान बन जाओ, सामर्थ्यवान बन जाओ, तो आप ही पूछ लोगे आपका क्या सामर्थ्य है, तो 2 थप्पड़ खा के तो आप चल दोगे, फिर क्या सामर्थ्य है। तो इसलिए वो खुद सामर्थ्यवान दिखाए, अनुभव करे उस जीवन को, और अनुभूति के माध्यम से समाज जल्दी सीखता है। और सीखता नहीं है, वही काम आती है समाज को, बाकी कुछ काम नहीं आती। आप कितने ही कहते रहो, चिल्लाते रहो माइक लेके, कुछ नहीं समाज को काम आएगी। समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए उन चीज़ों को क्यों जीवन में ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि अब लोग ये भी पूछते हैं कि साहब इतनी भाषाओं की क्या ज़रूरत है, इतनी ये ज़रूरत क्या है। तो सनातन संस्कृति के वर्चस्व को पुनः स्थापित करने के लिए हैं, पूरे समाज, कोई जीव मात्र सनातनी है, चाहे वो अधर्मी हो, विधर्मी हो, चाहे कहीं का भी हो, हैं, वो सब जगह का जो है जीव वो तो सनातनी है। कोई जीव ऐसा है दुनिया में जो सुख नहीं चाहता है, सुख मतलब ऐसा सुख जो कभी ख़त्म ना हो, इसका मतलब उसको आनंद चाहिए। अब कोई आदमी ऐसा है जो आनंद ऐसा चाहिए जो थोड़े समय के लिए मिले, थोड़े समय के लिए मिले, बाद में नहीं, तो इसका मतलब उसको परमानंद चाहिए। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको शांति नहीं चाहिए, सबको शांति चाहिए। हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ भी विधर्मी, अधर्मी, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी होते हैं, वैसे सभी राष्ट्र और देश में कालखंड में होते हैं। भाई लंका में जब श्री विभीषण जी हो सकते हैं, तो ऐसा क्यों सोचें कि अमेरिका में कोई नहीं होगा, हैं, अमुक देश में नहीं होगा। तो सभी जगह वो जो बैठे हैं, तो उन तक श्री हनुमंत लाल जी पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अब पहुँचेंगे कैसे, जब आपको वहाँ की भाषा का, संस्कृति का, विज्ञान का पता ही नहीं है, तो आप कैसे पहुँचाओगे उनको। तो इसलिए उनकी भाषा में उनको रिप्लाई देने के लिए हमारे को 24 लैंग्वेजेस कंपलसरी सब्जेक्ट में रखी हुई है। अपने संस्कृति के खिलाफ चलते हुए षड्यंत्रों को समझने के लिए, उनको बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिप्लाई देने के लिए एक बहुत बड़ा विशेष डिटेल है। तो वो तो एक चीज़ पे बड़ी बड़ी चर्चा कर सकते हैं, लंबी चर्चा कर सकते हैं। चर्चा से मतलब क्या है, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि इनको इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि वो अनुभूति जो है खुद को भी होगी और वो अपना अनुभव समाज को पास करेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा परिणाम आएंगे, सकारात्मक परिणाम आएंगे, यथार्थ परिणाम आएंगे।
समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। राधे राधे।